नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी की पहचान, किसी के सहयोग के जरिए यदि कोई काम मिला है तो बहुत कम समय के लिए टिक पाता है, लेकिन काम से मिली पहचान जिंदगी भर कायम रहती है। साथियों, जो अपनी मेहनत, अपने परिश्रम से जो पहचान मिली है वो जिंदगी भर रहती है। नमो नारायण। 12 के 12 राशियों की सभी भाई बहनों को नवंबर 2024 के मासिक फलादेश में आपका स्वागत है। मित्रों, साथियों, ये खुशियों का महीना है, त्योहारों का महीना है और जीवन की खुशियों का त्योहार के रूप में समेटे हुए नवंबर का महीना हमारे जीवन में दस्तक देने के लिए तैयार है। भारतीय सनातन संत में नवंबर के महीने को बड़ा शुभ माना जाता है। धनतेरस भी होती है, दिवाली भी होती है, छठ पूजा भी होती है, देव उठनी एकादश भी है। ये अलग बात है कि इस बार दिवाली थोड़ी सी एक दिन पहले है। इस महीने में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनको भी याद करने का दिन है, उनकी जयंती है। नवंबर के महीने से दिन छोटे होंगे, रात बड़ी होगी। गर्मी जारी और सर्दी का नजारा नवंबर का महीना संकेत दे रहा है। नवंबर का महीना अपने आप में बड़ा अद्भुत है। नक्षत्र गणनाओं की आधार की बात करूं तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जिन लोगों का जन्म नवंबर के महीने में होता है, कुछ ऐसी खूबियां होती है जो इन्हें औरों से अलग बनाती है, क्योंकि सूर्य राशि के अनुसार 1 नवंबर से 22 नवंबर के बीच में पैदा हुए लोग वृश्चिक राशि के माने जाते हैं। वृश्चिक राशि के राशि अधिपति मंगलदेव होने से जातक साहसी और महत्वाकांक्षी और दबंग स्वभाव का होता है। वहीं 22 नवंबर को जन्म लेने वाले लोग धनु राशि माने जाते हैं और धनु राशि का संबंध देवगुरु बृहस्पति से होने के कारण बृहस्पति की कृपा इनके कैरियर और व्यापार में विशेष उन्नति देती है। इनके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती। नवंबर के महीने में पैदा हुए जातक क्रिएटिव और देखने में बड़े आकर्षक होते हैं। इस महीने दीपावली है, महालक्ष्मी पूजन है, धन त्रयोदशी है, छठ पूजा भी है। बहुत सुंदर त्योहारों का पर्व है। 2 नवंबर को विश्वकर्मा दिवस और गोवर्धन पूजा भी होगी। 3 नवंबर को भाई दूज है। 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। तो अपने आराध्य, अपने इष्ट को मनाने का शुभ अवसर मिलेगा आपको। और इस महीने माँ लक्ष्मी को कैसे मनाएं, दीपावली किन मंत्रों का पूजन करें, गुरुमंत्र विद दाती महाराज पे बहुत सी वीडियो आपको देखने को मिलेगा। बहुत कुछ बताऊंगा दीपावली को लेकर, धन को लेकर। मैं गुरुमंत्र विद दाती महाराज पर थोड़ा सा आप रहिएगा, आपको बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा और क्या करे और क्या नहीं करे दीपावली पर। क्योंकि मैं राशिफल बहुत पहले डाल रहा हूं, तो बहुत जल्दी आपको कब दीपावली है, धनतेरस पे क्या करें, दीपावली पे क्या करें, गोवर्धन पूजा पे क्या करें, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कैसा रहेगा नवंबर 12 के 12 राशियों के लिए, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के बारे में मैं आपको बता देता हूं। इस महीने 7 नवंबर शुक्रदेव का संचरण धनु राशि में होगा। माह के प्रारंभ में शुक्रदेव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे, लेकिन 7 नवंबर को वो धनु राशि में आ जाएंगे। सूर्यदेव इस समय नीच राशि तुला में संचरण करने 16 नवंबर को सूर्यदेव वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। 26 नवंबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में वक्री होंगे। मंगलदेव नीच राशि कर्क में संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति देव वृषभ राशि में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। राहुदेव मीन राशि और केतुदेव कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है नवंबर 2024 में ग्रह योगायोगों की स्थिति। इस बार नई चीजें कुछ बताऊंगा। 12 के 12 राशियों के लिए यह बताऊंगा कि आपकी संतान की पढ़ाई कैसे रहेगी, क्योंकि माता पिता को बच्चों की पढ़ाई की बड़ी चिंता है। प्रत्येक राशि, मैंने 12 के 12 राशियों के बच्चों की एजुकेशन के बारे में चर्चा करूंगी। पढ़ाई के हिसाब से किस दिशा में इनके लिए अच्छा रहेगा और पढ़ाई में ये बच्चे कैसे रहेंगे, ये सब बात करूंगा आपके लिए। उनके स्वभाव के बारे में बताऊंगा, किस लाइन में उन्हें ज्यादा सफलता मिलेगी, किस विषय पर उन्हें अधिक आगे बढ़ने का मौका मिले, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नवंबर 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, नक्षत्र गणना हिसाब से कैसा रहेगा, नक्षत्र गणों का राशि परिवर्तन किस क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा, किन किन क्षेत्रों में सावधानी बरतनी है, क्या भाग्य आपकी दस्तक देगा, क्या काम बनेंगे, क्या कारोबार में सफलता मिलेगी, ये सारी जानकारी नवंबर के राशिफल में 12 के 12 राशियों के लिए मैं दूंगा आपको। साथ ही कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा का विस्तार से चर्चा भी करूंगा। मोटा मोटा भी बताऊंगा और विस्तार से चर्चा भी करूंगा। ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित है, ये आपकी नाम राशि पर आधारित है और राशिफल को चंद्र राशि से ही देखना उत्तम माना गया। मैंने लगन को ध्यान में रखा, यदि आपकी मेष राशि या मेष लगन है, दोनों से सटीक मिलेगा, लेकिन राशिफल सदा चंद्र राशि से देखना चाहिए, वो सटीक रहेगा। मित्रों, पुनः हृदय से नवंबर के राशिफल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, प्रयास करूंगा अपने अनुभव के आधार पर कि नवंबर का महीना आपके लिए मैं अच्छा बोलूं। हाँ, साधारण सा व्यक्ति हूं, कोई भूल हो जाए
पहले मैं दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं नवंबर का महीना, और मैं राशिफल की चर्चा करूंगा। और सबसे पहले जो चर्चा है वो भचक्र की पहली राशि, राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि। मेष राशि, मैंने कहा था नहीं कि आपके संतान के बारे में चर्चा करूंगी, एजुकेशन के हिसाब से आपके बच्चे की जानकारी दूंगे कि आपका बच्चा यदि मेष राशि का है तो क्या रहेगा, क्योंकि मेष राशि के स्वामी मंगलदेव है और ज्योतिष शास्त्र में मेष राशि के बच्चे पढ़ाई लिखाई में उत्कृष्ट माने जाते हैं। ये बच्चे काफी हुनरमंद होते हैं, इनमें सीखने की क्षमता बहुत अच्छी रहती है, साथ ही अपने परिवार का नाम भी रोशन करते हैं, परंतु उनके पास एक भावुक और रचनात्मक पहलू भी है। बेचैन दृष्टिकोण होता है, वो उन्हें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये राशि के बच्चे अन्य बच्चों की तुलना में अधिक ऊर्जा से भरे रहते हैं, क्योंकि मंगलदेव ऊर्जा का प्रतीक है। मेष राशि के बच्चे जीवन में रोमांच को शुरू करने के लिए अधीर होते हैं। मेष राशि का जातक सामान्यतः शिक्षित होता है, बहुत शिक्षित होता है, क्योंकि मेष राशि का संबंध मस्तिष्क से होता है। इसलिए मेष राशि के बच्चों को शिक्षा में सफलता मिलती है। मेडिकल होगा, इंजीनियरिंग होगा, राजनीति का शास्त्र हो गया, रसायन शास्त्र है, इसमें विशेष सफलता मिलती है। मेष राशि के बच्चे हमेशा गतिशील रहना पसंद करते हैं। जब उन्हें लगता है कि उन्हें किसी चीज से दूर रखा जा रहा है तो उससे पाने के लिए वो बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जोश बहुत होता है। यदि आपका बच्चा मेष राशि का है तो ये जरूर उनके पास खुद को पूरी तरह से अभिव्यक्त करने के लिए स्वस्थ आउटलेट हो। मेष राशि के बच्चे पुलिस अधिकारी, आर्मी में, मैनेजर में, पर्सनल ट्रेनर, टूर गाइड, फायर फाइटर, मनोरंजन, उद्योग, इंजीनियर, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अधिक सफल होते हैं। ये मैंने मेष राशि के बच्चों के बारे में बताया। मित्रों साथियों, अब मैं मेष राशि के राशिफल के बारे में आ रहा हूं कि नवंबर 2024 का महीना मेष राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा, भाई बहनों के लिए कैसा रहेगा। तो ये जानते हैं कि नवंबर के महीने में ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति मेष राशि वालों के लिए बना रहे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। मेष राशि वालों के लिए राशि अधिपति मंगलदेव नवंबर के प्रारंभ में अपनी नीच राशि कर्क से चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। मंगलदेव अपनी चतुर्थ, सप्तम, अष्टम दशा से सप्तम, दशम और एकादश भाव को प्रभावित करेंगे। बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव के माह के आरंभ में सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला से सप्तम भाव में संचरण करेंगे। 16 नवंबर को सूर्यदेव वृश्चिक राशि अष्टम भाव में आएंगे, जहां बुधदेव और शुक्रदेव के साथ विराजमान रहेंगे। 26 नवंबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में वक्री होंगे और 7 नवंबर को शुक्रदेव का संचरण धनु राशि के नवम भाव में होगा। बृहस्पतिदेव माह के आरंभ से अंत तक वक्री अवस्था में वृषभ राशि दूसरे भाव से संचरण करेंगे। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से वक्री अवस्था में 11वें भाव में संचरण करेंगे। राहुदेव मीन राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे और केतुदेव कन्या राशि 6ठे भाव से संचरण करेंगे। यह है मेष राशि वालों के लिए नवंबर 2024 के महीने में ग्रह योगायोग। अब इन ग्रह योगायोगों को मैं मोटा मोटा देखूं तो नवंबर का महीना कैरियर, कारोबार, कामकाज के हिसाब से मेष राशि वालों के लिए अनुकूल रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। अधिक मात्रा में धन आने का योग बन रहा है। और कैरियर की बात करूं तो नौकरी में अच्छे समाधान मिलेंगे, लेकिन बड़े अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से, वरिष्ठ अधिकारियों की कृपा पाने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना होगा। जहां एक और नौकरी में सफलता मिलेगी, वहीं दूसरी ओर व्यापार करने वाले जातकों को अनेकों स्रोतों से लाभ प्राप्त होगा। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और व्यापार में उन्नति के सुखद सहयोग बनेगा। विदेश जाने के इच्छुक लोग विदेश जा सकते हैं। देश विदेश की यात्राओं का योग है। देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे। माह के उत्तरार्ध में पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा। जीवन साथी का सानिध्य मिलेगा। अध्ययनरत विद्यार्थियों को माह के प्रारंभ से चुनौतियों को लेकर आ रहा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उत्तरार्ध में सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे। ये था मोटा मोटा मेष राशि वालों के लिए नवंबर 2024 का महीना। अब मैं विस्तार से बात करूंगा कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से मेष राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा। और सबसे पहले बात करूंगा इस देश के युवा और विद्यार्थी के लिए कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण से नवंबर 2024 का महीना मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का संकेत दे रहा है। माह के प्रारंभ में पंचमेश सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला से सप्तम भाव में संचरण करेंगे, जिसके कारण पढ़ाई में सफलता के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष करना पड़ेगा। मेहनत और परिश्रम के बिना कैरियर और एजुकेशन में आ रहे अवरोधों को पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थोड़े से अवरोध है। इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। साहस और हिम्मत को कमजोर नहीं होने दे। माह के उत्तरार्ध में जब सूर्यदेव
अष्टम भाव वृश्चिक राशि संचरण के तो परेशानियों में कमी आएगी। नवमेश बृहस्पति की पंचम दृष्टि छठे भाव में रहने से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। मेडिकल, लॉ, बैंकिंग, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक व जो छात्र यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें खासी सफलता का संकेत नजर आ रहा है। शिक्षकों का पूर्ण साथ मिलेगा। आर्थिक रूप से परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा और आपका मनोबल अच्छा रहेगा। युवा वर्ग को इसमें संपूर्ण निराशाओं से मुक्ति मिलने का संकेत है और आप इलेक्ट्रॉनिक और इंजीनियर और मेडिकल के क्षेत्र में जॉब को लेकर यदि प्रयासरत है, अच्छा संकेत नजर आ रहा है। प्रयासों की सफलता से मन प्रसन्न रहेगा। शादी विवाह संबंधी मसले हल होंगे। हाँ, ये बहुत जरूरी कि आप विलासिता के साधनों से अपने आप को दूर रखेंगे तो ये महीना आपके लिए उत्तम रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए थोड़ी सी मेहनत जरूरी है, लेकिन कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी और शिक्षा के दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए लाभ, सफलता और खुशी का संकेत दे रहे हैं। अब मैं बात करूंगा मेष राशि वालों के लिए व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक लाभ। कामकाज, कारोबार की बात करूं, व्यवसाय की बात करूं तो मेष राशि वालों के लिए नवंबर के महीने में पूर्वार्ध भाग में सफलता के अच्छे संकेत है। दसम और एकादश भाव के स्वामी शनिदेव वक्री अवस्था में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से लाभ भाव में विराजमान है। धन भाव में विराजमान बृहस्पति की उपस्थिति अच्छी आर्थिक स्थिति का संकेत दे रही है। बृहस्पति देव और शनिदेव कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में आर्थिक सुदृढ़ता का अच्छा संकेत आपके लिए दे रहे हैं। नौकरी में मनोनुकूल स्थानांतरण है। प्रमोशन के साथ साथ उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। व्यवसाय और कामकाज में सुदृढ़ता आएगी। रोजगार के साधनों में स्थिरता आएगी। आय के नए स्रोतों की प्राप्ति होगी। कार्य में गति अनुकूल रहेगी। कार्य क्षेत्र में चल रही समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और बेहतर प्रदर्शन कर पाने में आप सफल रहेंगे। मनोनुकूल कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। लग्नेश मंगल देव का चतुर्थ भाव में विराजमान को सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देखना, अपनी उच्च राशि मकर पर दृष्टि डालना संकेत दे रहा कि नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन सावधानी अपेक्षित है क्योंकि मंगलदेव अभी नीच राशि में संचरण कर रहे हैं। बुजुर्गों की सलाह लें, घर परिवार सदस्यों की सलाह लें और रिसर्च करके नए काम में हाथ डालेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, उच्च और प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क बनेगा और उनके सहयोग से रोजगार के साधनों के नए लाभदायक अवसर प्राप्त होंगे। आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, प्रॉपर्टी डीलिंग, मेडिकल का क्षेत्र, आईटी का क्षेत्र, दवाई की सेल प्रेस, मशीनों का निर्माण, केमिकल प्रोडक्ट, होटल, कैटरिंग, फास्ट फूड या तांबे से संबंधित किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर आप सेना में हैं, पुलिस में, प्रशासनिक अफसर हैं, अच्छे लाभ के संकेत इस महीने आपको मिल रहे हैं। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। छठे भाव में केतुदेव की उपस्थिति, कामकाज में अच्छा मन लगेगा। अपने लिए निश्चित किए गए लक्ष्यों की पूर्ति होगी। लाभदायक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। रुके हुए कार्य शुरू होंगे। साथ ही रुके हुए धन की प्राप्ति का योग भी नजर आ रहा है। आपने थोड़ा सा परिश्रम जरूर करना पड़ेगा लेकिन धन मिलेगा। हाँ, कार्य क्षेत्र में वाद विवाद से बचना बहुत जरूरी है। तर्क वितर्क से दूर रहना बहुत जरूरी। इस समय यदि कामकाज, व्यवसाय को लेकर बैंक लोन या किसी से कर्जा लेने का मन बना रहे तो बचना चाहिए। व्यवसाय में किसी तरह का परिवर्तन तकलीफ देगा, परेशानी देगा। हाँ, बिना शोध, बिना रिसर्च, बिना पारिवारिक सलाह का न तो परिवर्तन करें ना विस्तार करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। निजी, पारिवारिक और सामाजिक स्थिति के हिसाब से ये महीना थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। माँ के पूर्वार्ध में थोड़ा सा संयम और धैर्य का परिचय देना पड़ेगा। अपनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा और समाज में आपका वर्चस्व बना रहे समझौतावादी नीति अपनानी पड़ेगी। माँ के उत्तरार्ध में निजी जीवन खुशहाली लेकर आएगा। शुरुआत थोड़ा सा सावधानी का है क्योंकि माँ के पूर्वार्ध में सूर्यदेव की उपस्थिति सप्तम भाव में अपनी नीच राशि तुला में रहेगी, जिसके कारण रिश्तों में समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है। वक्री शनिदेव की सप्तम दृष्टि पंचम भाव है। संतान को साथ लेके चलना बहुत जरूरी, संतान पर ध्यान देना बहुत जरूरी। और राहुदेव 12वें विराजमान रहेंगे। आपको सावधानी दिखानी होगी, रिश्ते संभालने पड़ेंगे। रिश्तों में खटास नहीं आए, अपनी भावनाओं पर काबू रखना पड़ेगा। परंतु माह के उत्तरार्ध में सूर्यदेव के वृश्चिक राशि में संचरण के कारण पारिवारिक परेशानी में कमी जरूर आएगी। परिवार के साथ आनंद के क्षणों की प्राप्ति होगी। आप अविवाहित है तो विवाह का बंधन में बंधने के योग हैं और विवाहिक जातकों को सुखपूर्ण जीवन जीने का मौका मिलेगा। सामाजिक दायित्वों की निर्वाह की पूर्ति होगी। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग अनुकूल रहेगा और परिवार के सहयोग से परेशान से मुक्ति मिलेगी और दाम्पत्य सुख में मधुरता आएगी। जीवन साथी का पूर्ण सुख, सहयोग और सफलता मिलेगी। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। अपने परिवार को समय देने का मौका मिलेगा। रिलेशनशिप मधुर और अच्छे बनेंगे। फिर भी एक बात बहुत जरूरी है, छोटे भाई बहनों से विवाद नहीं हो, इस बात पर आपको सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि महापर्यंत बुधदेव आपकी राशि से अष्टम भाव में संचरण करेंगे। 26 नवंबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में वक्री अवस्था में आएंगे। अष्टम भाव में वक्री बुध की उपस्थिति भाई बहनों के साथ रिश्तों को लेकर सावधानी का संकेत दे रही है।
मेष राशि वालों, नवंबर के महीने में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधानी अपेक्षित है। माह के आरंभ से लेकर अंत तक लग्नेश मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में चतुर्थ भाव से संचरण करेंगे। 12वें भाव में राहुदेव विराजमान है। भोजन और नींद ये आपका व्यवस्थित होना बहुत जरूरी, क्योंकि नींद में खलन पड़ेगी और भोजन में भी समय की पाबंदी नहीं रहेगी, इसलिए स्वास्थ्य प्रतिकूल रह सकता है। सूर्यदेव का अपनी नीच राशि तुला से सप्तम भाव में संचरण और माह के उत्तरार्ध में अष्टम भाव में संचरण जीवन शक्ति को कमजोर बनाएगा। मानसिक तनाव हावी नहीं होने दे। अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। यदि आप पहले से कोई बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं, रूटीन मेडिकल चेकअप है उसमें लापरवाही नहीं बरते। यदि आपकी पित्त प्रकृति है समस्या बढ़ सकती है, सावधानी बरतें। संतान पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर भी इस महीने लापरवाही नहीं करें। इस महीने बहुत ज़रूरी है, जो उपाय बता रहा हूँ इनका सहारा लेना, कि हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी का पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करके केवड़े के इत्र से हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए हनुमान जी का अभिषेक करें। हर रोज श्रद्धानुसार या 8 चुटकी सिंदूर हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। शुद्ध आसन पर बैठकर हर रोज सुबह सुबह एक पाठ संकट मोचन हनुमान अष्टका करें। तत्पश्चात किसी गरीब निर्धन विधवा महिला को साबुत मसूर का श्रद्धानुसार दान देना आपके लिए उत्तम रहेगा। ये उपाय हर रोज पूरे महीने आप करेंगे तो कष्ट कम आएंगे और परेशानी का निवारण मिलेगा। ना मनाएं। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, मेष राशि वालों के लिए नवंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई हो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे
पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।